ये मेहराब मिंबर, ये मुसल्ला अगर दिया तो सिद्दीक अकबर को दिया। जब तक कोई इमाम, जब तक कोई खतीब, जब तक कोई मुअज्जिन अल्लाह के नबी के उस जानिसार सिद्दीक अकबर के दामन से वाबस्ता रहता है, ये मिंबर उसके लिए है, ये मुसल्ला उसके लिए है। जब तक सिद्दीक अकबर की रूहानी इस्तिमदाद हासिल होती है तो रसूलुल्लाह की निगाह करम भी होती है। वो इमाम अबू बकर के उस मुसल्ले को संभाले रखता है, लेकिन जब ताल्लुक उसका जाते अबू बकर से कमजोर होता है तो मुसल्ला उससे छीन लिया जाता है। हजरात मोहतरम, दर्स कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं मक्का से मदीना की तरफ। मक्के के काफिरों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए घुड़दौड़ रवाना कर दिए हैं। उनमें से एक तेज तर्रार शख्स अल्लाह के नबी के करीब पहुंच जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर देखते हैं और कहते हैं कि ए जमीन, इसके घोड़े की टांगों को पकड़ ले। ये इख्तियार मुस्तफा है कि सूरज को हुक्म दे तो सूरज पलट आए, चांद की तरफ इशारा करे तो दो टुकड़े हो जाए, दरख्तों को हुक्म दे तो दरख्त हाजिर हो जाएं, पत्थरों की तरफ इशारा करे तो पत्थर कलमा पढ़ने लगे, और जमीन को इशारा करे तो जमीन दुश्मन मुस्तफा के घोड़े को थाम ले। था तो काफिर, लेकिन मकाम मुस्तफा का मुनकिर नहीं था। उसने कहा कि मोहम्मद, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं आपका ताक़ुब नहीं करूंगा। ये रहमत है मेरे आका की, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। उस आकाए रहमत ने अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए घोड़े को जमीन से आजाद करवाया, मगर फिर उसके दिल में लालच पलट कर आ गई। उसने फिर ताक़ुब शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने फिर जमीन को इशारा फरमाया। अब बहुत तेजी के साथ उसके घोड़े की टांगे जमीन में धंसना शुरू हुई। घुटनों तक घोड़ा जमीन में धंस गया। बहुत परेशान हुआ, चीखा और चिल्लाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब के मुझे माफ कर दें, मैं आपसे वादा करता हूं कि हरगिज़ हरगिज़ आपका ताक़ुब नहीं करूंगा। रहमत फिर जोश में आई, दूसरी बार उसको माफ किया, जमीन से उसके घोड़े की टांगे छुड़वाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उसको माफ किया बल्कि निगाह रहमत उसकी तरफ उठाई और कहा कि क्यों मक्के वालों की लालच में आता है, सिर्फ ऊंटों की लालच में आता है, सौदे और चांदी की लालच में आता है। अरे मैं तेरे हाथ में कसरा ईरान के कंगन देख रहा हूं। कसरा शहनशाह ईरान का लक़ब है, जो उस वक्त की सुपर पावर है, फारस उसका शहनशाह है। हजरात मोहतरम, जब ताक़ुब करने वाला मक्का पहुंचा होगा, काफिरों ने कहा होगा तू तो बड़ा अच्छा घुड़सवार है, पलट कर क्यों आ गया। उसने कहा होगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ में शहनशाह ईरान के कंगनों की बशारत दी है, तो मक्के वालों ने मजाक उड़ाया होगा, यही कहा होगा कि वाह वाह, खुद तो मक्का छोड़कर मदीने की तरफ जा रहे हैं और हमारे भेजे हुए घुड़सवार को कंगनों की बशारत दे रहे हैं। लेकिन वक्त आगे बढ़ता गया, मुस्तफा के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला पूरा करवाता है, कोई इजाफी लफ्ज नहीं। इसलिए कि वमा यंतिकु इल्ला वमा यंतिकु
अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा, वो अपनी जबान से कुछ कहते नहीं सिवाय उसके जो उनके कल्ब पर वही किया जाए। मुस्तफा करीम मदीने तैयबा पहुंच गए, विसाले जाहिरी हो गया, दौरे सिद्दीकी आया और खत्म हो गया, दौरे फारूकी आया। हजरत साद बिन अबी वकास को ईरान की तरफ रवाना किया गया, जंगे कादसिया हुई, ईरान फतह हुआ, ईरान से साजो सामान लादा गया, घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर, कहां ईरान कहां मदीने तैयबा। जब सामान मदीने तैयबा के अंदर पहुंचा, लाकर रखा गया, उमर फारूक फरमाते हैं वो कहां है जो रसूलुल्लाह का ताक़ुब कर रहा था। लोगों ने कहा कि उसको क्यों बुला रहे हैं? कहा कि इसलिए बुला रहा हूं कि मेरे आका ने कहा था मेरा पीछा न कर, तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं। आज शहंशाह ईरान के कंगन जो माले गनीमत में आए हैं उसको पहनाए जाएंगे। लोगों ने कहा कि ए उमर पहले सामान तो देख लीजिए। कहा कि क्यों तुम इस बात पे शक करते हो कि इसमें कसरा के कंगन मौजूद नहीं हैं? अरे दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन मेरे आका का कहा हुआ गलत नहीं हो सकता। हजरत मोहतरम, ये वही मौका है जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस फहरिस्त का जायजा लिया जो सामान को ईरान से रवाना करते वक्त बनाई गई थी। एक एक चीज का जायजा लेने के बाद आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने दरियाफ्त किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने इतनी बड़ी फतह अता फरमाई है और आप रो रहे हैं, ये तो खुशी का मकाम है। हजरत उमर ने फरमाया कि ए अली, ये अफसरदगी के नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं इस बात पर आंसू बहा रहा हूं, खुशी के आंसू कि अल्लाह ने कितने प्यारे नायबीन अता फरमाए हैं। सामान चला है ईरान से, पहुंचा है मदीने मुनव्वरा, मगर एक सुई भी इधर से उधर नहीं हुई है। यहाँ तो सरकारी खजाने का खजाना लुट जाता है लेकिन कोई डकार भी नहीं लेता। हजरात मोहतरम, इस मौके पर मौलाए कायनात ने एक बड़ा तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। कहा कि ए उमर, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जब आप अपने मामलात के अंदर सही और दुरुस्त हैं, आप मुनसिफ और आदिल हैं, आप इंसाफ करने वाले हाकिम हैं, तो आपके तमाम नायबीन, तमाम उम्माल भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन एक एक चीज का हिसाब लेंगे, इसलिए कोई चीज इधर से उधर नहीं किया करते। पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जब ऊपर छत पर गंदगी भर जाए तो परनाले से गंदा पानी आता है, फिर मोहल्लों में कत्लो गारत गरियां होती हैं, अगवा होते हैं, डकैतियां होती हैं, बच्चियों की इस्मत दरी होती है। इसलिए कि ऊपर अय्याश हुक्मरान बैठा हो तो नीचे कैसे इस्लाह होगी। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कह देते हैं कि सियासी बात ना करो, लेकिन मैं तो खुलफाए राशिदीन की बात कर रहा हूं, मैं तो दौरे सिद्दीकी की बात कर रहा हूं, दौरे फारूकी की बात कर रहा हूं, दौरे उस्मानी की बात कर रहा हूं, दौरे अलीउल मुर्तज़ा की बात कर रहा हूं कि आओ, अगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हो, तो जो निजाम अल्लाह के नबी ने नाफिज किया था मदीने तैयबा में, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। मदीने के एक हिस्से में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, कुछ उसके उसूल मुतय्यन किए। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा कि या रसूलल्लाह, आप तो तबलीग के लिए आए हैं, क्यों रियासत बना रहे हैं? रियासत तो सियासत का काम है। मेरे आका ने मुआहदे भी किए, रियासत की बुनियाद भी रखी, खुद रियासत के हाकिम सरबराह करार पाए। जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले गए तो सिद्दीक अकबर ने उस रियासत को और फरोग दिया, उमर फारूक ने मजीद फरोग दिया। 65 लाख मुरब्बा मील तक वो रियासत फैल चुकी है। दौरे उस्मानी आता है, बहरी बेड़ा रवाना होता है अजरबैजान तक, चेचनिया तक और आपके पाकिस्तान के मौजूदा बलूचिस्तान की सरहद तक। हजरत उस्मान गनी के दौर में फतूहात फैलती चली जा रही है। दौरे अलवी आता है, इस्लाम का दारुल खिलाफा मदीने से कूफा मुंतकिल होता है। मुसलसल साजिशी अनासिर के खिलाफ जंगजुई होती है, मुहिम जुई होती है। मुनाफिकों का सर
कमा किया जाता है, किला कमा किया जाता है। अल्लाह के नबी के जानिसारों ने नबी करीम की रियासत की हिफाजत की और उसको एक मिसाली इस्लामी रियासत बना दिया। आज हमारे अजहान के अंदर ये तसव्वुर नहीं कि इस्लाम क्या है, सियासत क्या है, रियासत क्या है, हाकिम की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। शायर मशरिक ने कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने अपनी जानिसारों को ये दर्स दिया कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है। सियासत तिजारत नहीं बल्कि सियासत इबादत है। वो सियासत जो दरे मुस्तफा से चलती है, वहां अल्लाह का पैगाम आम किया जाता है, हुब्बे रसूल की दावत दी जाती है, इंसान को उसकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाता है। इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी मरने लगे तो हाकिम को यह एहसास होता है कि अल्लाह की मखलूक में से कोई जानवर भी अगर भूखा और प्यासा मर गया तो अल्लाह ताला मुझसे मैदान हशर में हिसाब लेगा। मेरे आका ने फरमाया कि मैदान हशर में जब कोई साया ना होगा तो अल्लाह तबारक व तआला आदिल हाकिम को अर्श का साया फराहम फरमाएगा। मेरे आका ने फरमाया जो मजलूम की मदद नहीं करता इसके माने है कि वो जालिम का साथ देता है। आका ने फरमाया कि जब लोगों पर तुम्हें इख्तियार दिया जाए तो उनमें इंसाफ करना। मेरे आका का कुरान कहता है कि हमने ईमान वालों को जमीन पर खिलाफत अता फरमाई है। ये खिलाफत तमाम अल्लाह के बंदों के लिए नियाबत का दर्जा रखती है। इस खिलाफत का माना यह है कि जमीन पर अल्लाह का निजाम होगा, उसके रसूल का निजाम होगा, इस्लाम के अहकामात होंगे, निजाम मुस्तफा होगा। हो सकता है कोई ये सवाल करे कि कुरान तो कहता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, फिर निजामे मुस्तफा की इस तरह कहां से आ गई? तो सुनो, हजरत तुफैल वो सहाबी रसूल हैं कि अल्लाह के नबी की बारगाह में आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास आना चाह रहा था, लोग मुझे बार बार रोक रहे थे, लेकिन मैं आपकी बारगाह में आ गया, मुझ पर इस्लाम पेश फरमा दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस पर ईमान लाए। ईमान लाने के बाद इस्लाम किया, इस्लाम का ऐलान किया कि अस्लम तो वत्तबअतु बिदीन मोहम्मद, मैं इस्लाम लाया और इत्तबा करता हूँ दीन मोहम्मद की। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि दीन तो इस्लाम है, इसे दीन मोहम्मद क्यों कह रहे हो। किसी सहाबी ने यह एतराज नहीं किया कि दीन तो इब्राहिमी है, इसे दीन मोहम्मद क्यों कह रहे हो। अपने घर गए, अपनी जोजा पर इस्लाम पेश करने से पहले कहा अस्लम तो वत्तबअतु बिदीन मोहम्मद, ए मेरी बीवी सुन ले, मैं ईमान ला चुका हूँ और दीन मोहम्मद का पैरोकार बन गया हूं। तो इस्लाम पर चलने के लिए कोशिश करता है, उसे रसूलुल्लाह के निजाम को इख्तियार करना होगा। वही निजाम जो निजाम मुस्तफा है, जो दो आलम के ताजदार का निजाम है। अपने रुखों को गुंबदे खजरा की तरफ करना होगा, जो ईमान वालों का आखिरी सहारा है, जहां से रहमतों की हवाएं चलती हैं। और जब ईमान वालों पर साया फिक्र होती हैं तो तमाम दिलदर दूर हो जाते हैं। न अरबियत बचती है, न लिसानियत बचती है, न दहशतगर्दी बचती है, न इंतकाम होता है, बल्कि हुज्जतुल विदा के मौके पर ऐलान होता है कि मैं तमाम दौरे जहालत के इंतकामों को अपने पांव तले रोकता हूँ। इंसान इंसान का भाई है, ईमान वाला ईमान वाले का भाई है। अपनी औरतों पे जुल्म करना, गुलामों पे जुल्म करना और इंसान की फजीलत बयान करते हुए मेरे आका फरमाते हैं कि ये लोगों सुन लो, जिस तरह आज का दिन और ये जगह मुकद्दस है, इस तरह एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की इज्जत, उसका खून, उसका माल मुकद्दस है। अल्लाह के नबी का निजाम, निजाम मुस्तफा इंसान की फलाह का रास्ता है, इंसान की निजात का रास्ता है, दीने मतीन है, दीने कामिल है। रसूलुल्लाह के इश्क का तकाजा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निजाम को नाफिज किया जाए। कैसे नाफिज किया जाए? दौर सिद्दीकी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के विसाल ज़ाहिरी के बाद जब खलीफा राशिद बनाए जाते हैं, सबसे अहम मामला आपके सामने आता है कि लश्कर उसामा रवाना हो रहा है। उसामा बिन ज़ैद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अय्याम में हुक्म दिया, लश्कर लेकर रवाना हो जाओ। अभी लश्कर मदीने तैयबा की हुदूद से निकला ही चाहता है कि सरवरे दो आलम के विसाल की इत्तला मिलती है। उसामा रुक जाते हैं, लश्कर रुक जाता है। अब जबकि अबू बकर खलीफा बन चुके हैं तो अल्लाह के नबी के अक्सर असहाब कहते हैं अबू बकर उसामा के लश्कर का क्या होगा? अक्सर की राय यह है कि लश्कर मदीने वापस बुला लिया जाए,
इसलिए कि अल्लाह के नबी के विसाल की खबर सुनकर कुछ लोग मुर्तद हो रहे हैं, कुछ कबीले जो इस्लाम की हैबत देखकर इस्लाम की तरफ आ रहे थे वो दोबारा पलटते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि रियासत मदीना कमजोर हो जाए, इस पर हमला हो जाए। अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं, ए खुलफाए राशिदीन के चाहने वालों, देखो ईमान सिद्दीकी क्या है। फरमाते हैं तुम क्या समझते हो कि अबू बकर उस लश्कर को वापस बुलाएगा जिसे मेरे आका ने रवाना फरमाया था। किसी ने कहा कि ए अबू बकर, लश्कर रवाना होकर अगर मदीने पर हमला हो गया तो क्या होगा? फरमाया कि हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कुत्ते आकर हमारी चादरें नोच के ले जाएं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह ने जो लश्कर रवाना फरमा दिया है अबू बकर उसको दोबारा रोक दे। ये अल्लाह के नबी के जानिसार हैं। और इसका फायदा क्या हुआ कि जब लश्कर निकला मदीने तैयबा की हुदूद से, तो वो कबीले जो इस्लाम छोड़कर इर्तिदाद की तरफ जा रहे थे वो घबरा गए कि इतना बड़ा लश्कर मदीने से आ रहा है। अभी तो नबी करीम के विसाल की खबर आई थी, इसके माने हैं कि रियासत मदीना मजबूत है, इस्लाम के मानने वाले मजबूत हैं, इस्लाम वालों पर हमला न करना। और लश्करे उसामा के रवाना होने से इस्लाम को अजमत मिली। सुन्नते सिद्दीकी ये है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को इस मंजिल तक इख्तियार करो कि वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ रसूल दे दे उसे पकड़ लो और जिससे मना करते उससे बाज आ जाओ। उसमें किसी चू और जरा की गुंजाइश बाकी नहीं बचती। दूसरा अहम मसला दोनों सिद्दीकी है। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। बाज़ सहाबा ने मशवरा दिया कि सिद्दीक़ अकबर, हम किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि जो ज़कात नहीं देगा मैं तो उससे जंग करूँगा। हज़रत उमर फरमाने लगे कि अबू बकर, क्या आप उससे जंग करेंगे जो अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, उससे जंग करेंगे? फरमाया कि मुझे गलत तावील पेश न करो, मैं उससे जंग करूंगा जो अल्लाह के एक हुक्म को मानता है और एक छोड़ देता है। कहा वो कैसे? कहा कुरान कहता है वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये वो जालिम हैं जो एक हुक्म को मानते हैं और एक को छोड़ देते हैं। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़कात के मामले में नरमी इख्तियार कर लेते, कोई गिरोह ज़कात न देता, कोई रमज़ान के रोज़े न रखता, कोई हज का इनकार करता, कोई नमाज का इनकार करता, अरकान इस्लाम टूट फूट का शिकार हो जाते, तितर बितर हो जाते। ये शान सिद्दीकी है, जज्बे इताअते रसूल है, नबी करीम के लाए हुए दीन को मुकम्मल समझने का अंदाज है कि अबू बकर ने ऐलान जिहाद किया और मुनकरीन ज़कात का किला खमा कर दिया। और आगे चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में मुसैलमा ने झूठा नबूवत का दावा किया, जिसे तारीख मुसैलमा कज़्ज़ाब लिखती है। झूठों का सरदार मुसैलमा, सबसे बड़ा झूठा मुसैलमा। मुसैलमा ने यमामा के अंदर एक बड़ी फौज जमा कर ली। ये भोले भाले मुसलमानों का हाल बड़ा अजीब है। गौहर शाही आ जाए तो ये जमा हो जाए, गुलाम अहमद कादियानी आए तो ये जमा हो जाए, लाहौर में यूसुफ कज़्ज़ाब पैदा हो तो ये जमा हो जाए,
कोई नायक और कोई नायिका गुफ्तगू करे तो ये सुनना शुरू कर दें। बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा था, इन्हें पता ही नहीं होता बेचारों को कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, शान रिसालत माब क्या है। धोखा देते हैं ये बाजीगर खुला है, कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, धोखा देते हैं ये बाजीगर खुला। तो अल्लाह के नबी की हयात जाहिरी में मुसलमा ने दावा नबूवत किया और यमामा के अंदर काफी लोगों को जमा कर लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि लश्कर लेकर रवाना हो जाएं। उस झूठे दावेदारे नबूवत के खिलाफ जंग करें। मेरे आका ने फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन वला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और एक जगह फरमाया कि 30 झूठे पैदा होंगे जिनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है जबकि मैं आखिरी नबी हूं। जिस तरह अकीदा तौहीद के अंदर शिर्क दाखिल हो जाए तो तौहीद का अकीदा बाकी नहीं बचता। अकीदा रिसालत के अंदर किसी की नबूवत और रिसालत का इनकार करते तो अकीदा रिसालत नहीं बचता। तौहीद का इनकार करने वाला काफिर, रिसालत का इनकार करने वाला काफिर, आखिरत का इनकार करने वाला काफिर। याद रखो, इसी तरह अकीदा खत्म नबूवत को न मानने वाला काफिर, खुला काफिर। अल्लाह के नबी आखिरी नबी और रसूल हैं। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं, इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं। जिस तरह कुरान के बाद कोई किताब नहीं, इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं। जिस तरह इस्लाम के बाद कोई दीन और शरीयत नहीं, इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं। कोई दावा करने वाला कितने ही ज्यादा दावे लेकर आ जाए, इमाम आजम अबू हनीफा तो यहां तक फरमाते हैं कि एक शख्स ने झूठा दावा नबूवत किया और अगर किसी मुसलमान ने उससे कहा कि अच्छा दलील पेश कर, तो वो भी काफिर हो गया। इसलिए कि दलील मांगकर उसने इस बात का इजहार कर दिया कि उसके दिल के किसी गोशे में यह ख्याल है कि हो सकता है इसके पास कोई दलील मौजूद हो। अकीदा खत्म नबूवत पर मुकम्मल ईमान रखो, कामिल ईमान रखो। अल्लाह के नबी आखिरी नबी और रसूल हैं। ये वो अकीदा है जिसके लिए खालिद बिन वलीद लश्कर लेकर रवाना हुए। दौर सिद्दीकी है, यमामा का मैदान सजा। अहद व बदर के अंदर मिलाकर जंगे अहद, जंगे बदर, जंगे खदक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक्सर गज़वात को मिलाकर इतने ईमान वाले शहीद नहीं हुए जितने अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत के अकीदे को बचाने के लिए शहीद हो गए। उसके अंदर एक बड़ी तादाद उन मुसलमानों की है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं और हाफिज कुरान भी हैं, यानी कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के हुक्म पर भी कायम हैं। सिद्दीक अकबर नमाज, रोज़ा और हज ज़कात का दिफा भी कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर खत्म नबूवत का दिफा भी कर रहे हैं। बात को मुख्तसर करता हूँ, दौर फारूकी को देखना है तो देख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जानिसार का आलम यह है कि एक मौके पर जब एक शख्स आपके दरवाजे पर आता है और आकर कहता है कि ए उमर, आप मेरा फैसला फरमा दें। वाकया इस तरह से है कि एक यहूदी और एक नाम निहाद कलमा गो के दरमियान किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में तय यह था कि मदीने में हर फैसला अल्लाह के नबी का होगा। कहा चलते हैं नबी के पास। पहुंच गए, अल्लाह के नबी ने वाकया सुना, यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मुसलमान बड़ा चीमजबी हुआ। जब वहां से बाहर निकला तो यहूदी से कहा कि ऐसा करते हैं कि उमर के पास चलते हैं फैसला करवाने। वो ये समझा था कि हजरत उमर फारूक जरा बड़े सख्त हैं, कोई फैसला ये सुनने के बाद कि मैं मुसलमान कलमा गो ये यहूदी मेरे हक में कर देंगे। उनके दरवाजे पर आए, दस्तक दी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए। क्या माजरा है? कहा कि फैसला करवाना है। क्या फैसला करवाना है? ये
यहूदी है, मैं मुसलमान हूं। कहा कि फिर जाते क्यों नहीं अल्लाह के नबी के पास? कहा कि उस यहूदी ने कि हम तो गए थे, लेकिन ये जो आपका कलमा पढ़ने वाला है ये बात नहीं मानता। आपने तस्दीक करी, क्या ऐसा ही है? उसने कहा कि ए उमर, आपके पास इसलिए आया हूं कि आप बेहतर फैसला फरमा देंगे। उमर फारूक अंदर गए, तलवार उठाई, बाहर लेकर आए और कहा कि जो अल्लाह के नबी के फैसले को नहीं मानता उसका फैसला उमर नहीं, उमर की तलवार करेगी। एक ही बार में सर कलम कर दिया। लोगों ने एक शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो देखो, उमर ने एक कलमा गो को शहीद कर दिया। अल्लाह के नबी ने खामोशी इख्तियार फरमाई, मसलहत का तकाजा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि ए लोगों सुन लो, तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि रसूलुल्लाह को अपना हाकिम हकम तस्लीम ना कर ले। और उमर फारूक के फैसले की तायद कर दी। दौर सिद्दीकी में चलते हो, जाते सिद्दीक को देखते हो तो इताअत मुस्तफा नजर आती है, जाते फारूक को देखते हो तो इताअत मुस्तफा नजर आती है। चलो उस्मान गनी के दरबार में चलते हैं। ए उस्मान गनी, आप बताइए शान रिसालत माप क्या है? जिस सुलह हुदैबिया का जिक्र तकरीर के आगाज में कर रहा था, इस मौके पर जब अल्लाह के नबी के हुक्म पर उस्मान गनी मक्के में काफिरों के पास गए, काफिरों ने कहा हम मोहम्मद को नहीं आने देंगे, लेकिन तुम आ गए हो, काबा सामने है, चाहो तो तवाफ कर लो। हजरत मोहतरम, कौन ऐसा शख्स है जो काबा सामने हो उसका तवाफ न करे? लोग तड़पते हैं, लोग तरसते हैं काबे के तवाफ के लिए, लेकिन उस्मान गनी ने फरमा दिया जब तक मेरे रसूल तवाफ नहीं करेंगे उस्मान भी तवाफ नहीं करेगा। मालूम हुआ कि इताअत मुस्तफा हो तो नमाज भी होती है, रोजा भी होता है, ज़कात भी होती है, हज भी होता है। और आगे चलिए, शान अली को अगर पूछते हो तो हजरत अली से किसी ने पूछा कि अली मामला क्या है? जो भी सवाल करता है फौरन जवाब देते हो। फरमाया मेरे आका का गुस्ले आखिर था, हजरत अब्बास और मैं खड़े हुए थे, सरकार की चश्माने मुबारक पर पलकों पर पानी के कतरे चमक रहे थे। फर्त जज्बात से आगे बढ़ा, मैंने वो पलक से कतरे चूस लिए। उन हलक से नीचे कतरों का उतरना था कि ऐसा लगा कि अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया। वो दिन है और आज का दिन, कभी ऐसा ना हुआ कि अली से किसी ने सवाल किया हो और अली ने जवाब ना दिया हो। इसीलिए अली फरमाया करते थे, सलूनी सलूनी कब्ल अन तक़दूनी, सवाल करो सवाल करो इससे पहले कि मैं दुनिया से गुजर जाऊं। मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर हैं तो अल्लाह के नबी की इताअत से सुरखरू हो रहे हैं, हजरत उमर हैं तो मोहब्बत रसूल का एजाज मिल रहा है, उस्मान गनी हैं तो जानते हैं कि हर इबादत हुक्म रसूल खुदा से हुआ करती है, हजरत अली हैं तो जानते हैं कि इल्म का समंदर जाते मुस्तफा से मिला करता है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, हम तो अबू बकर की अली से अली की ये तक सबको मानते हैं। आओ अबू बकरो उमर उस्मान और अली के तरीके पर चलते हैं, मुस्तफा करीम की मोहब्बत का ऐलान करते हैं और दुनिया को बता देते हैं कि लो शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। पर जन्नत की है तलब तुझको तो पहले दामन थाम तू आका का। अल्लाह रब्बुल इज्जत अस्हाबे रसूल पर रहमत नाजिल फरमाए और हमें उनकी इताअत के सदक़े में दामन शिफाअत रसूल से वाबस्ता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।